वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीतराभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। राम राम राम। वृद्ध संतों ने कहा प्यार करते थे, स्नेह रखते थे बनाए। ऋषि मुनि तो घृणा करते उसे, तो दूर हटो यार छाया पड़ जाएगी। वे बूढ़े संत थे, उनको दया आ गई कि बेटा तुम घबराओ मत, यहाँ रह जाओ, यहाँ रह जाओ, तुम घबराओ नहीं। वो जाने लगे तो रोने लगे बेचारी, जैसे वो माँ बाप चले जाए बच्चा रो ऐसे रोने लग गई। रो मत, यार रुना जी मर आएंगे, तेरे को दर्शन देंगे ठाकुर जी। वो ठाकुर जी प्रतीक्षा में बैठी है भाई। तो भगवान उसके यहाँ आते हैं और बड़े बड़े मुनिजनों के महाराज आश्रम छोड़ करके भगवान आते हैं। सबरी कर, सबरी कहाँ है, सबरी कहाँ है, सबरी कहाँ है। तो सबरी क्या था,
भाव था भगवान की। अब वो जानते कुछ नहीं। ठाकुर जी कहते हैं सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे, सब प्रकार की भक्ति तेरे में है, दृढ़ता से है। वो कुछ जानते नहीं भक्ति क्या होती, पर भगवान के चरणों का आश्रय लेने से वो देवी संपत्ति आप से आप आ जाती। वहां भक्ति आ जाए, देवी संपत्ति तो क्या, ये तो मामूली चीज। भगवान के प्रेम हो जाए, भीतर में जागृत हो जाए, भगवान के चरणों के शरण हो जाए। सज्जनों, बड़ी सीधी बात, भगवान के सन्मुख हो जाए। ये संसार के भोग और संग्रह इससे विमुख होकर, हे नाथ मैं तो आपका हूँ, आप मेरे हैं, पर भगवान ही मेरे भी, और मेरा कौन है संसार में, और कोई मेरा नहीं। ये हड्डियां भी भाइयों बहनों यहीं पड़ी रहेगी, ये लाश को भी लोग उठाकर जला देंगे। हमारे तो यही चीज नहीं है तो हमारा है कौन? हमारे तो एक प्रभु ही है, उसको हम सुख दे दे, पहले से भगवान का अर्पण कर दे। महाराज आनंद से एक जैसे स्वाध्याय सब आर्जव सब भगवान में अर्पण कर दिया। बहुत बढ़िया। सन्मुख कैसे कैसे हो जाए, जिस जैसे आप रुपयों के सन्मुख हो रहे हैं ना, हाय रुपया हाय रुपया हाय रुपया, कैसे मिले, बस यही विचार लगा दो, हे राम और कैसे मिले, बस हो गया सन्मुख। अटकल तो आपको याद है ही, थोड़ी उठा कर रखना है, इधर इधर से उठा उधर रखना है। बस एक ऐसे भगवान के ऊपर आए। अरे छोटा बालक होता है, माँ के सन्मुख कैसे होता है, माँ के राजी, माँ चली जाए रोने लग जाए, माँ करे रोए। ऐसे हम भगवान के लिए रोए, भगवान की लगन लग जाए। संसार के सन्मुख नहीं, संसार के सन्मुख होना तो है संसार को चाहना, ध्यान देना, और भगवान के सन्मुख है संसार की सेवा करना। संसार से चाहना न रखना, और चाहना भगवान से भी नहीं रखना। ये भगवान के सन्मुख होना है। संसार से हमें कुछ चाहिए ये नहीं, चाहिए हमारे भगवान से भी नहीं। भगवान की भी सेवा करेंगे, ऐसे विचार होगा तो हम भगवान के सन्मुख हो गए। क्या देवता मनुष्य और असुर तीन बनाए गए, तीन बन गए। तो इन लोगों ने जाकर ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज हमें उपदेश दीजिए। तो देवताओं को कहा तो उनके सामने ब्रह्मा जी ने दो ऐसा कह दिया। तो बहुत अच्छा वो चलने लगे। तो समझ गए कहाँ, तो क्या समझे, तो हम राक्षस है असुर है जो दया नहीं रखते, खा जाते हैं दूसरों को। तो तुमने कहा कि मन दया रखो, ठीक। इसके बाद मनुष्यों का समुदाय आया कि महाराज हमें भी उपदेश मिलना चाहिए। तो कहते दो, समझ गए कहाँ। तो मनुष्य की भोग भोगने में और संसार की वस्तु रुपया इकट्ठा करने में वृत्ति ज्यादा रहती है, स्वाभाविक है। और ये वृत्ति है वो परमात्मा की प्राप्ति में बाधक है। भोगेश्वरीय प्रसक्ता नाम तया भृत तेजसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भोग और ऐश्वर्य में जो अत्यंत आसक्त है, सुख भोगने में और संग्रह करने में आसक्त है, उनको परमात्मा की प्राप्ति दूर रही। परमात्मा की प्राप्ति ही करना है ऐसा निश्चय भी वो नहीं कर सकते, उनके निश्चय वाली बुद्धि भी नहीं होती। तो निश्चय उनमें लगा है भोग भोगने में और संग्रह करने में, इस वास्ते उनके निश्चय ही नहीं हो सकते। तो द कहने का मतलब हुआ कि दान करो, तुम जो संग्रह कर रहे हो वैसे दान करो। ऐसे देवता लोगों को सामने कहा तो उनको भी कह दिया दो। तो समझ गए हाँ द नाम क्या है, देवता लोग भोगों के भोगने में रहते हैं, तो दान दम करो, दम इंद्रियों का निग्रह करो। तब दम दान दया ये तीन बात हुई। तो सब लोग आ गए, राक्षस भी आ गए, मनुष्य भी आ गए, देवता भी आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा भाई इसको याद रखना, दम दान दया तीनों ये तीनों के काम की है। मुख्य मुख्य एक बात, फिर इसकी भूल जावे तो क्या किया जाए। तो भूल जावे तो मनुष्य प्राय करके वर्षा की तरफ देखते हैं, वर्षा से
यज्ञाद भवति पर्जन्यो, यज्ञ कर्म समुद्र हुआ, उसे वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होता, अन्नाद भवति भूतानि, प्राणी पैदा होते हैं, फलते हैं अन्न से, अन्न का संबंध वर्षा से है। इस वास्ते वर्षा की तरफ देखते हैं तो गर्जना होती है वह बदलों में द द द द द द द ऐसे। तो इसको याद रखना भाई, दम दान दया को याद रखो। ऐसे हो तो बरसाती होती रहेगी, इसमें गड़बड़ी करोगे तो उसमें कमी आ जाएगी। तो यहाँ पर दान देने का मतलब है सात्विक दान। सात्विक दान वो होता है जो गीता के 17वें अध्याय के 20वें श्लोक में कहा, दातव्यमिति यद्दानम दिए तो उपकारी नहीं। दान देना हमारा कर्तव्य है। जैसे कोई मनुष्य मुनाफा करता है तो उसके ऊपर कर लगता है, ऐसे ही भगवान के यहाँ जो धन कमाता है, धन रखता है, उसके ऊपर कर है दान देना। दान देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, न देना दोष की बात है। वो दोष लगता है, पाप लगता है। इनकम करता है, टैक्स नहीं देता तो इसका दोष लगता है। इस बात से दान देना चाहिए। इस बात शास्त्रों में आता है, अवंध्यम दिवसं कुर्यात् दानाध्ययन कर्म भी। दान देना और पाठ पूजन जप करना और सेवा करना, इन कामों से कभी दिन खाली न जाए। जिस दिन में दान नहीं हुआ, जिस दिन स्वाध्याय नहीं किया, जप ध्यान नहीं किया, नाम जप नहीं किया, शास्त्रों को नहीं पढ़ा, तो वो दिन वंध्य हो गया। अवंध्यम दिवसं कुर्यात्, कभी दिन को बांझ नहीं जाने दे। जैसे किसी माता के संतान नहीं हुआ, वो माता बांझ कहलाती है। मातृशक्ति होते हुए भी मातृशक्ति काम नहीं आई। ऐसे ही जिसके पास में ये समय है और समय दिन खाली चला जाता है तो वो निरर्थक चला गया दिन। तो दान दम है, दया है, ये रोजाना करने के है। संध्या वंदन आदि की रोजाना करने के है। नित्य प्रति और संध्या मुपाधि तो वो स्वाध्याय आ जाता। तो दानम दमस यज्ञ स्वाध्याय तपार्णवम, और यज्ञ बलिवेश्वर देव मुख्य है। उसमें मानो रसोई बन करके तैयार हो जाए तो विश्व मात्र को भोजन देना, उसको विश्व देव गए, विश्व बलिवेश्वर देव, मानो विश्व मात्र को भोजन करने का महात्म्य होता है बलिवेश्वर देव में। उसमें आहुति दी जाती है उस विधि से, तो वो त्रिलोकी को भोजन देने का महात्म्य होता है। और संध्या गायत्री करके जो 3 अंजलि भगवान सूर्य को दी जाती है, उसका महात्म्य है त्रिलोकी को जल दान देना। तो जल जितना बरसता है सूर्य भगवान के द्वारा ही बरसता है, और जितने प्रजा पलती है वो सब अन्न से ही पलती है। तो रोजाना अन्न देना विश्व मात्र को, और सूर्य भगवान को जल चढ़ाना। बहनों माताएं भी चढ़ा सकती है। बलिवेश्वर देव विधि से करना चाहिए, और जिनको मंत्र नहीं आता तो मंत्र का अधिकार नहीं है, वो ऐसे ही थोड़ा सा अग्नि में आहुति डाल देते हैं। विधि सहित करना बहुत बढ़िया है। यज्ञों भी धारी हो वो विधि सहित करे तो ये यज्ञ होता है। इसके सिवा द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ बहुत लंबा चौड़ा गीता ने कहा है। उस यज्ञ के अंतर्गत दान भी आ जाता है, तपस्या भी आ जाती है। जितने शुभ कर्म है सब के सब यज्ञ के अंतर्गत आ जाते हैं, ऐसे गीता के विवेचन से मालूम होता है। यज्ञ, दान और तप 3 विशेषता से कहा है। कहीं कहीं वेदाध्ययन कह दिया है, परंतु सब का सब ही यज्ञ शब्द के अंतर्गत आ जाता है। यज्ञार्थात् कर्मो नित्र लोकोयं कर्म बंधना, यज्ञ से अन्यत्र है वो बांधने वाला है, और यज्ञ आतर्थ कर्म समग्रम प्रविलीयते, यज्ञ के लिए काम किया जाए तो सब पाप नष्ट हो जाते हैं, सब कर्म बंधन छूट जाते हैं। इस बात से यज्ञ रोजाना करे। वो कर्तव्य मात्र का नाम यज्ञ होते हुए भी यहाँ आहुति की मुख्यता है।
क्यों दानम दमन से यज्ञ स्वाध्याय तप आर्जव और का नाम आ गया, तप भी आ गया है, आर्जव सरलता आ गई है, सीधापन। तो देवी संपत्ति वाले पुरुष होते हैं वो सीधे होते हैं, सरल होते हैं, वो कपट नहीं करते। स्वाभाविक कपट मनुष्य समझता है कि मैं चालाकी और कपट करके दूसरों को ठग लूंगा और मैं लाभ ले लूंगा, ये बड़ी भारी मूर्खता है। बात उल्टी है, जितना वो ठगता है उतना स्वयं ठगा जाता है, और वो लाभ ले लेता है तो लाभ नहीं हानि करता है। यहाँ चीजें जमा करता है, खा पी करके नष्ट करता है, अगाड़ी परलोक बिगाड़ लेता है। इस वास्ते बहुत बड़ी हानि होती है। इस वास्ते सरल स्वभाव मन को दिलाई, भगवान श्री राम कहते हैं वहाँ उत्तरकांड में संतों के लक्षणों में बड़ी सुंदर बात बताई, बड़ी सार बात बताई है कि सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। स्वभाव में सरलता हो, मन में कुटिलता ना हो, और जथा लाभ संतोष सदाई, जो अपने मिल जाए उसमें संतोष मिल जाए हो, करने में नहीं। संतोष त्रिषु कर्तव्य स्वदारे भोजने धने, अपना परिवार मिल गया है, पुरुषों के स्त्री पुत्र आदि, बहनों माताओं के पति पुत्र आदि मिल गया, उसमें संतोष करे। और भोजन जो कुछ वक्त में मिल जाए, भगवान के भोग लगा ले, उसमें संतोष करे। और धन जितना मिला है उसमें संतोष करे। त्रिषु नैवच कर्तव्य स्वाध्याय जप दान, जप में, दान में और शास्त्राध्ययन में कभी संतोष न करे। तात्पर्य निकला कि पुराने कर्मों का फल मिले उसमें तो संतोष करे, नए कर्तव्य के पालन करने में संतोष न करे। इतना पाठ कर लिया, इतना जप कर लिया, अब आज का नियम पूरा हो गया, रख दो। ये बड़ी भूल करते हैं भाई बहन, जो अपने पुस्तक लिया, पाठ किया, पाठ पूरा हो गया, माला ली, जप किया, जप पूरा हो गया, फिर समेट कर रख देते हैं। अब चाहे काम हो चाहे न हो, समझते हैं कि आज दिन तो बरी हो गए, ये तो आफत ही मिटी, इतना नित्य नयम था रोजाना करने का, तो ऐसा संतोष नहीं करना चाहिए। ये तो ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, नित्य कर्म से कम न हो जाए इसके लिए नित्य कर्म है, तो उससे ज्यादा नहीं करना, ये कभी अर्थ नहीं लगाना। हर जब ही करना है, रात दिन करना है। अरे मजदूरी होती है, उसके लिए कहा जाता है इतना घंटा यहाँ काम करना होगा, इतना बजे इतने बजे तक, पर घर का काम तो रात दिन करते हैं। तो संसार का काम है, ये तो है अपने ड्यूटी बजाने का काम, और भजन स्मरण करना, स्वाध्याय करना, जप करना, दान करना, ये तो अपना व्यक्तिगत काम है। दो दुकान होती है, एक दुकान तो शील साझे की, जिसमें 2 4 5 पाटीदार होते हैं, भागीदार होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उस दुकान में काम किया जाए। एक दुकान अपने घर की होती है। तो मनुष्य को पूछा जाए कि किसमें ज्यादा समय दोगा, तो वो शीर है, शेर अबार है, उसमें तो समय जितना दिया जाए उतना ही दिया जाए। पर अपनी दुकान है, उसमें तो रात दिन देना है, अगर ठीक तरह से चले तो उसमें जो पैदा हो अपना होगा। और वो हिस्सेदार की दुकान है, उसमें तो भाई जितना पाती आएगा उतना ही तुम्हारा होगा, और तो सब हिस्से में बढ़ जाएगा। ऐसे संसार का काम है, वो तो हिस्सेदार की दुकान है, उसमें तो सब भागीदार होते हैं। और अपना भजन स्मरण जब ध्यान कीर्तन सत्संग स्वाध्याय करके अपनी वृत्ति लगा भगवान की उपासना, ये तो अपनी व्यक्तिगत दुकान है। इसमें तो दूसरा कोई ले जा ही नहीं सकता, ना टैक्स लगता है, ना चोर ले जा सकता है, ना ढाका डाल सकता है कोई, और साथ में चलता है ये धन अपना। संसार का धन साथ में नहीं चलेगा, वो तो यहाँ का यहीं रह जाएगा। धन कमाने के लिए पाप किए जाएंगे, वो साथ चलेंगे, धन साथ नहीं चलेगा। और भजन स्मरण करके भगवान का संबंध जितना जोड़ दिया है, वो असली पूंजी आपके पास में हो गई। संसार से संयम करके, इंद्रिया मन का निग्रह करके, और जितना त्याग कर लिया वो त्याग, और भगवान का जितना अनुराग ये पैदा करने की चीज, ये 2 चीज साथ में चलने की बढ़िया पूंजी है। इस बात देवी संपत्ति वही है जो साथ में चलने की संपत्ति इकट्ठी की जाए। इस वास्ते स्वाध्याय सब आर्जवम सर्वता हो जाए। तो सरल स्वभावन मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। भगवान कहते हैं सरल स्वभाव,
मन में कुछ चिंता नहीं। और यथालाभ संतोष सदाई, जो मिल जाए उसमें मस्त रहेगा, बहुत आनंद है। तो महाराज कैसे मस्त रहे, खर्चा ज्यादा है, पैदा कम है, तो कैसे रहे? तो आप विचार करें कि चिंता करने से पैसा पैदा हो जाएगा? अरे भाई, एक तो पैसों का घाटा, एक रोना, दो घाटा पड़ेगा ना। पैसे कमाने के लिए उद्योग कर लो, उद्योग पर करने पर, पुरुषार्थ करने पर जो मिल जाए उसमें मस्त रहेगा, बहुत आनंद है अपन। तो जो मिलने वाली चीज मिली वो तो मिल ही गई, अब नई चिंता क्यों करें? क्योंकि चिंता से बुद्धि मारी जाती है, काम करने में भी कोई बाधा लगेगी, फायदा कुछ है नहीं। इस वास्ते यथा लाभ संतोषदायी, कर्तव्य कर्म पूरा पालन करने पर जो मिल जाए उसमें संतोष करना, उद्योग करने में कमी नहीं करना, उसमें संतोष नहीं। मनुष्य गलती करता है, काम करने में तो संतोष करता है, और पैदा होने में संतोष नहीं करता। और वास्तव में तो पैदा होती उसमें संतोष रखे, भाई भगवान ने दिया है, मौज, बड़ी आनंद की बात है। तो यथा लाभ संतोष सदाई। और भगवान ने वहां कहा है कि मम दास का, मेरा दास कहला करके करे नर आशा, मनुष्य की आशा करता है कि दूसरा आदमी हमें निहाल कर देगा, तो करे तो कहो कहाँ विश्वास है, मेरा विश्वास कहाँ है? भगवान के ऊपर निर्भर रहे। मनुष्य कर्तव्य से तो कभी च्युत न हो, अपने करने लायक काम है उसको तो तत्परता से, उत्साह से, बड़ा सुचारू रूप से करे, पर मिलना है उसके बीच में संतोष रखे। क्यों? कर्मण्येवाधिकार से मां फलेषु कदाचन, गीता ने कहा कर्तव्य कर्म करने में अधिकार है, फलों में नहीं। तो फल मिल जाए हमारे को, ये जो इच्छा है ये गलती की बात है। कर्तव्य कर्म करना चाहिए। मनुष्य ये कर्म योनि है, तथा रजसी प्रलयंगत्वा कर्म संगी हो जाए थे। मनुष्य कर्म संगी है, तो कर्म कर्तव्य प्राप्त करने के लिए ही मानव शरीर है। तो मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, तो अपना जो कर्तव्य प्राप्त हो जाए उसको बड़े उत्साह से, सुचारू रूप से, तत्परता से करे, और वो भी करे भगवान का। कितना काम हो जाए। अगर भावना बदल दे कि मैं तो भगवान का ही काम करता हूँ, तो भगवान मान लेते हैं अपना काम। ये मान लेता है कि भगवान का, बिल्कुल भगवान का तो है ही, संसार मात्र भगवान का। तो आपका घर है क्या, उसके मालिक भगवान नहीं है? तो मालिक भगवान है, तो उस घर का काम क्या भगवान का काम नहीं है? भगवान का ही तो है। बाल बच्चों का पालन पोषण करना है, अपने घर का धंधा कर लेना है, जो कुछ अपने जिम्मेवारी है वो काम करना है, उस काम को भगवान का समझे और भगवान पर एहसान कर सकते हैं। तो महाराज हम आपके घर का काम करते हैं, और कब कर सकते हैं? उसमें ममता अपनी न हो, मेरा काम न समझ करके ठाकुर जी के समझे तो ठाकुर पर एहसान करेंगे, हम आपका काम करते हैं। अभी तो द्रौपदी ने कहा जाएगी लाज तिहारी, ना तो मेरे का बिगड़े को, हमारे क्या बिगड़े महाराज? अभी लाज शर्म है तो आप है, आपको जाना, आपको बात है, हमारी क्या बात है? अपने तो निश्चिंत रहे, उस पर चिंता न करे, ध्यान दे रहे, काम न करे, ये बात नहीं आई है। हो कई जगह ऐसा लोग पूछ लेते हैं कि गृहस्थ का काम कैसे चलेगा, काम नहीं करेंगे। अरे भाई, काम न करने की बात मैं कभी कहता ही नहीं, पर वो इस बात का अर्थ ये लगा लेते हैं कि काम न करे। अरे काम धंधा करना है, चिंता न करे। चिंता कौन सी? जो क्या होगा, कैसे होगा, निर्वाह कैसे होगा, ये चिंता न करे। और विचार करना कि काम कैसे करना है, किस रीति से करना है, कोई पाप क्रिया हमारे से न घट जाए, काम करने में हमारी कमी न रह जाए, ये विचार जरूर करना चाहिए। हर एक काम को सुचिंतितोक्तम सुविचार्य यत्कृतम, तो सुदीर्घ काले विनियाति विक्रिया, विचार करके बोले और विचार करके काम करता है तो उसको चिंता करनी नहीं पड़ती। विचार पूर्वक ठीक काम करता है तो बहुत बड़ी चिंता नहीं होती। एक कोई भाई बीमार है तो उसके लिए दवाई करी और रातों जगे और सेवा करी और शरीर शांत भी हो जाएगा, तो भाई वियोग का दुख तो होगा, पर ये दुख नहीं होगा कि मैंने सेवा नहीं की, खर्चे में तंगी कर ली, सेवा करने में रात्रि नहीं जगा और वो मर जाता है, तो मरने का दुख अलग होता है। एक संताप और होता है कि मैंने सेवा नहीं की। तो जो अपने कर सकते हैं वो नहीं करने से पश्चाताप करना पड़ता है, रोना पड़ता है। अपना उद्योग पूरा का पूरा किया जाए तो सिद्धि सिद्धि संभव भूतवा। अब सिद्धि असिद्धि होगा हमारे हाथ की बात नहीं। कर्मणि एव अधिकार, अपने कर्तव्य कर्म करें
भाई बहनों को अपना अपना काम जो उनकी जिम्मेवारी आया वो करे। वो गृहस्थ का अलग होता है, साधु का अलग होता है, चारों वर्णों के अलग अलग काम होते हैं, आश्रमों के अलग अलग काम होते हैं, परिस्थिति आने से अलग अलग काम हो जाते हैं। तो वो काम परिस्थिति आने पर वैसे ही काम करे। जैसे अभी सत्संग का आयोजन कर लिया, तो ये सत्संग का करना है, इसमें सब सजावट आदि करनी है, इसमें जाना है, समय पर हाजिर होना है, ये काम एक परिस्थिति से आ गया, प्राप्त हो गया। ऐसे प्राप्त जो कुछ कर्तव्य हो जाए उसको ठीक तरह से करे, उसी से ही परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। ये गीता जी ने बहुत विचित्र बात कही है, भाई बहन ध्यान दे करके सुने। जो आप काम करते वो सब भगवान का ही काम करे। जो परिस्थिति मिली है वो सबकी सब परिस्थिति परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति के साधन सामग्री सिवाय कोई संसार में है ही नहीं। सुख आता है, दुख आता है, अनुकूलता आती है, प्रतिकूलता आती है, नफा होता है, नुकसान होता है, बीमारी होती है, स्वस्थता होती है, संयोग होता है, वियोग होता है। जो कुछ समय स्वतः होता है वो क्या है? वो परमात्मा तत्व के प्राप्ति की साधन सामग्री है, केवल साधन सामग्री। उसका उपयोग ठीक तरह से किया जाए, बड़ी प्रसन्नता से उस परिस्थिति का उपयोग किया जाए, भगवत प्रीति अर्थ केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, उसी परिस्थिति से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती। कितनी विचित्र बात! ये गीता ने बहुत विलक्षण बात कही। स्वे स्वे कर्म ही अभिरत संसिद्धि लभते नर। अपने अपने कर्तव्य के पालन करने से संसिद्धि को प्राप्त हो जाता है। स्वकर्मणा तमध्यर्थे सिद्धिं विन्दति मानव। अपने कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, जो अपने सामने कर्तव्य रूप से प्राप्त हो गया। दो ही बात है, एक तो न करने लायक काम न करे, और एक न हो सके उसकी चिंता न करे। अरे नहीं हो सके वो तो कर नहीं सकेंगे, और उल्टा करेंगे नहीं, तो दो करना नहीं है। बस नहीं कर सके वो भी नहीं करना, उसकी चिंता क्या है? करना ही नहीं है। और नहीं कर सके वो करना ही नहीं है, तो कर सके वो करना चाहिए जरूरी। और करना चाहिए वो जो कर्तव्य है वो कठिन नहीं होता है। ध्यान देना, ये बात एक रहती है कि कर्तव्य पालन करने में मनुष्य अपने को असमर्थ समझता है कि कर्तव्य का पालन बड़ा कठिन है। अरे कर्तव्य कठिन है तो अकर्तव्य सुगम है क्या? अकर्तव्य सुगम होता ही नहीं। कर्तव्य शब्द भी वहां बनता है जो करने योग्य काम हो, करने लायक हो, और जिसको हम कर सकते हैं उसको ही कर्तव्य कहते हैं। हमारे लिए शक्य ना हो, कर न सके, वो हमारे लिए कर्तव्य नहीं होता। और हमारे लिए करना नहीं चाहिए वो हमारे लिए कर्तव्य नहीं होता। तीसरी बात, कर्तव्य पालन करने से प्राप्त वस्तु जरूर प्राप्त होती है, जो संदेह नहीं। क्यों? कर्तव्य होता है परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए। धन के लिए काम किया जाए उसमें धन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पर परमात्मा तत्व की प्राप्ति का उद्देश्य रख करके कर्तव्य किया जाए तो उसकी जरूर सिद्धि होती है, परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है। क्योंकि परमाणु तत्व की प्राप्ति के लिए मनुष्य जन्म मिला है, शरीर मिला ही उसी के लिए है। इस वास्ते कर्तव्य पालन के काल में सब स्वतंत्र है और सब कर सकते हैं हम। इसमें कोई स्वतंत्रता की बात नहीं है, इसमें निर्बलता की बात नहीं है। सबके सब बलवान है, सबके सब अधिकारी है, सबके सब स्वतंत्र है। कर्तव्य पालन के लिए स्वतंत्र कोई है ही नहीं। तो कोई सामग्री नहीं है तो सामग्री आपको नहीं मिली तो वो काम करना आपका कर्तव्य हुआ ही नहीं, आपकी जिम्मेवारी नहीं। जो आप बल नहीं है, सामग्री नहीं है, वो आपके लिए कर्तव्य ही नहीं है। तो कर्तव्य योग्य होता है, करने में शक्य होता है, वही कर्तव्य होता है। ऐसे कर्तव्य का पालन करना, उस पालन करने पर जो मिल जाए उसमें प्रसन्न रहना, उसमें फिक्र नहीं करना। संतों के पद में आया ना, जीव तू मत करना फिक्री, अरे भाग लिखी सो हुई रहेगी, भली बुरी सगरी। जो होना है वो होकर रहेगा, फिक्र मत कर। तो इसका अर्थ समझ लेते हैं कि वो मिल जाएगा प्रारब्ध के अनुसार से हम काम क्यों करें। ऐसा समझने वाले प्रारब्ध के तत्व को ही नहीं समझे। प्रारब्ध कर्म के अनुसार हमें वस्तु मिलती है, इसका अर्थ ये नहीं कि काम न करें, इसका अर्थ ये होता है कि चिंता न करें। मिलना है उतना ही मिलेगा, चिंता क्यों करें?
कर्तव्य कर्म तो रात्र दिन तस्मात् असक्ता सततं कार्यं कर्म समाचर। भगवत गीता कह रही है कर्तव्य कर्म को तो निरंतर करना चाहिए मशीन की तरह। सततं कार्यं कर्म समाचर अशक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुष, परमाणु को प्राप्त हो जाता है। धन के लिए थोड़ी काम करना है, मान बढ़ाई भोग के लिए नहीं करना है, हमें तो भगवत आज्ञा का पालन करना है मनुष्य जन्म सफल बनाने के लिए। तो मानव जीवन सफल बनाने के लिए निरंतर कर्तव्य कर्म में लगा रहे, अकर्तव्य न करे और करने शक्य नहीं हो वो भी करना है ही नहीं, उसकी चिंता ही नहीं। इस वास्ते यथालाभ संतोष सदाई, तो जो मिल जाए कर्तव्य करने पर उसमें संतोष रखे, उसमें चिंता न करे। करने में हमारे कमी कहाँ रही इसको खोजता ही रहे, जहाँ जहाँ त्रुटि मालूम तो उसको सुधार करता रहे, गलती को सुधार करके काम करता रहे, और जो प्राप्त हो जाए इसमें चिंता किया वो हमारी जिम्मेवारी है ही नहीं। कर्मणि एवं अधिकार उसमें महाफलेषु कदाचन, कर्तव्य कर्म करने में अधिकार है, फल में अधिकार है ही नहीं, तो फल नहीं मिलने पर चिंता क्यों करे, कम मिले ज्यादा मिले कैसा मिले इसकी चिंता हमारे पर है ही नहीं। वो तो भगवान के अधीन है, पहले किए हुए कर्मों के अनुसार फल मिलने वाला है, तो वह विधायक भगवान है, उस पर अपना बिल्कुल विश्वास रखें, अपना कर्तव्य करने में कभी न चूकें। ऐसी कहकर भगवान रामायण में वहां बहुत विचित्र बात कहते हैं कि बोलो कर्तव्य कर्म करे मनुष्य पर विश्वास रखे। अरे मोर दास कहा है, और दास तो भगवान का हूँ, मैं भगवान का भजन करता हूँ, और मनुष्य ये निहाल कर देगा, अमुक निहाल कर देगा, वो हमारी सहायता कर देगा, उससे हमारे हो जाएगा। तो मोर दास कहा है नर आशा करे तो कहो कहाँ विश्वास, उसको विश्वास कहो है। तो ऐसा काम करने पर भगवान उसकी महिमा बहुत विचित्र कहते हैं, वो ध्यान देकर सुनना। बहुत कहो का कथा बढ़ाई आचरण वश्य में भाई, ऐसे आचरण करने वाले कि मैं वशीभूत हो जाता हूँ। कितनी विचित्र बात है, भगवान वशीभूत हो जाए। क्यों वो चाह करे अपने कर्तव्य का ठीक पालन करता है, भगवान का दास है, मन में कोई चिंता नहीं तृष्णा नहीं। ऐसा हरेक भाई हो सकते, हरेक बहन हो सकती है, गृहस्थ हो साधु हो, किसी वर्ण में हो, किसी आश्रम में हो, किसी संप्रदाय का हो, हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो, कोई ज्ञान हो पारसी हो, कोई हो, वहां तो अपना काम करना ठीक तरह से। जो कर्तव्य प्राप्त हो गया है वो किसी एक समुदाय के लिए नहीं है, गीता जी सबके लिए। इस वास्ते रामायण में ये बात कही। तो आर्यवम का मतलब सरलता, सीधापन हो, अपने में सरल स्वभावन मन को ढिलाई। इसलिए ठगने के विचार है ना, वो ठगा स्वयं जाता है और को ठग नहीं सकता, नुकसान अपना करता है औरों का नुकसान कर नहीं सकता। अगर दूसरों का नुकसान कर दे तो शास्त्र में आता है सत्यानांच खलानांच वृद्धिव्यापहारिणाम अभिप्राया न सिद्धंती तेनेदम वर्तते। सांपों का और डाकुओं का, चोरों का और दुष्टों का अभिप्राय सिद्ध नहीं होता, इनकी मन चाहे सिद्ध हो जाए वो संसार को चौपट कर देगी, इनकी मन चाहे होती नहीं। सर्पाणांच खलानांच परद्रव्यापहारिणाम अभिप्राया न सिद्धंती तेनेदम वर्तते जगत। इसे संसार है, नहीं तो सब खत्म कर दे, उनका अभिप्राय कैसे सिद्ध होगा। इस वास्ते होना है वो होकर रहेगा, चिंता किस बात की है। भगवान मालिक है, फिर अपने ऐसे करता है यही आचरण वश्य में भाई। भगवान कहते मेरे को वशीभूत कर लेते हैं। तो स्वाध्याय तब आहार दो तेज क्षमा धृति शौच मद्रोह नाति मान्यता। और तेज एक शक्ति होती है, अपने कर्तव्य का ठीक पालन करता है, उस मनुष्य में एक शक्ति आती है, एक तेज आता है। उसके सामने अकर्तव्य करते हुए लोग सकुचा जाते हैं, दूसरे लोगों पर असर पड़ता है। तेज क्रोध का नाम नहीं है, शासन करके धमका कर काम कराना उसका नाम तेज नहीं है। स्वाभाविक सात्विक एक शक्ति होती है, उसका एक असर पड़ता है। तो उन संतों के सामने स्वाभाविक हिंसा करने वाले जंतु हिंसा नहीं करेंगे, खराब स्वभाव वाले आदमी भी वहाँ खराब काम नहीं करेंगे। लोग कह भी देते हैं हम तो ऐसे ही बोलते रहते, आपके सामने झूठ नहीं बोलेंगे। तो वो अकार्य करने में संकोच करते, ऐसी एक शक्ति पैदा होती है देवी संपत्ति से, उसको तेज। और क्षमा कहते हैं अपराध कर दे उसको माफ दे देना, भाई हो गया अपराध हो गया, क्यों तो हो चुका, कर भी लिया ना किसी ने, गड़बड़ी करी
तो करने में तो गड़बड़ी करी, पर हो जाने के बाद में अब क्या, अब तो माफ कर देने चाहिए भाई, हो चुका। जो अपने द्वारा भी कसूर हो गया तो उसे माफी जरूर मांग लें, परंतु उसका पश्चाताप न करें। साधक होता है वो गतंग में सोचा विकृतंग न मन्ये, जो बात बीत चुकी उसकी चिंता नहीं करता, सावधान जरूर हो जाता है कि अमुक जगह हमारी गलती हुई, ऐसी गलती अगर नहीं करना है। वो जितना चिंता फिक्र में समय लगता है वो अगाड़ी ऐसी गलती नहीं करना है इस पर जोर लगाता है। बीतती है, बीत चुकी उस बात पर चिंता नहीं करता, और बीत चुकी उस पर तो चिंता करता है, फिर वैसी गलती करता है, फिर चिंता करता है, फिर गलती वैसी ही करता है। वो साधक नहीं हो सकता, संसारी आदमी होता है। साधक तो अपने कर्तव्य का ठीक तरह से पालन करता है, जहाँ चूक गए तो शिक्षा लेता है। उस घटना का अर्थ होता है, घटना का अर्थ, उस अर्थ को अपनाते हैं, घटना को छोड़ देते हैं। घटना को क्या याद करे, घटना तो तरह तरह की घटती है। अर्थ के जो हमें अकर्त में किया, ये ठीक नहीं किया, ये गलती करी, ये ठीक नहीं किया, अब अपने रास्ते ही काम करेंगे, गलती नहीं करेंगे। इस तरह से वो सावधान होते हैं। तो तेज क्षमा, तो इस बात से क्षमा कर देते हैं, किसी ने काम कर दिया तो कोई बात नहीं, उसका सह लो भाई, क्योंकि हमारा जो अपराध हुआ, हमारे जो नुकसान हुआ है वो तो सज्जनों होने वाला हुआ है। किसी ने हमारा नुकसान किया है तो हम कहते इसने हमारा नुकसान कर दिया, उसके हाथ में थोड़ा ही है नुकसान करना। हमारा तो नुकसान होने वाला था, वो बीच में ही बेचारा हेतु बन करके पाप का भागी हो गया, तो उस पर तो दया आनी चाहिए, कृपा आनी चाहिए। ये मुफ्त में ही पाप का भागी हो गया, हमारे तो होने वाला नुकसान ही हुआ है, इसने नया काम कर दिया है, तो उस पर दया आनी चाहिए, क्षमा होनी चाहिए उस पर। उसको अपराध मानकर, दोषी मानकर गुस्सा नहीं करना चाहिए कभी, क्योंकि परमात्मा के दरबार में, परमात्मा के रहते हुए हमारे पर होना नहीं था ऐसा कार्य किसी ने कर दिया, तो क्या वो इतना स्वतंत्र है? नहीं, राम किए न चाहे सोई होई, करे अन्यथा ऐसा नहीं कोई। हमारे होनहार थी, इस बात से ऐसा हो गया तो उसको वो धारिश बनाता है, धैर्य रहता है, वो पश्चाताप करे, भाई तुम क्यों पश्चाताप करते हो, ये तो हमारा ऐसा है कि होने वाला था वो हो गया, ऐसे ही तुम्हारी बुद्धि पैदा होगी, हो गया हुआ है ऐसा, तो वो उसका अपराध नहीं मानते। हमारे मन के विरुद्ध क्रिया होने पर भी उसका अपराध नहीं मानते, क्षमा करते हैं, वो क्षमा रहती है। तो क्षमा करना और क्षमा मांगना ये दोनों ही बलवान आदमी का काम है, निर्बल का काम नहीं है। निर्बल जो सह लेता है वो सहना क्षमा नहीं है। दंड दहन समर्थ सदा, युद्ध कर्ण को वीर, सुन कटु वचन गरीब के शांत रहे शोधित। मानो युद्ध करने को सूरवीर है और दंड देने में समर्थ है, सामर्थ्य उसके पास में। दंड देने समर्थ सदार, युद्ध करने को वीर, हृदय में वीर है। और सुन कटु वचन गरीब के सामने, गरीब है वो कटु वचन कहता है, और तो शांत रहता है कि भाई हमारे तो ये आने वाली बात ही वो आई है, ये भोला भाई भूल में ही इसमें निमित्त बढ़ गया, गलती हो गई, इस बात वो शांत रहता है। तो तेज क्षमा धृति शौच, और अगर ये नया काम करने के लिए धैर्य रहता है, घबराता नहीं। त्याज्य में धैर्य विधरे भी देवे, अपने विरुद्ध भी घटना घट जाए और ऐसा कोई आपत्ति का समय भी आ जाए तो उसमें भी धैर्य रखे, धीरज रखे। विपदि धैर्य मधाभ्युदये क्षमा, सदसि वाक् पटुता यदि विक्रम, यशसि साभिरुचिर्यसनं श्रुतौ, प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मना। श्रेष्ठ पुरुषों की ये प्रकृति होती है, श्रेष्ठ पुरुषों के प्रकृति से सिद्ध ये बातें होती है। विपदि धैर्य मधाभ्युदये क्षमा, विपद आ जाए तो बड़ा धीर होता है उनमें, वे विचलित नहीं होते। संतों की और भगवान की एक बात विलक्षण है कि इन पर आफत आवे तब तो रहता है धीरज इनकी, और दूसरे की आफत सह नहीं सकते। पर दुख दुख सुख सुख देखे पर दूसरे के दुख को सह नहीं सकते, अपने दुख का परवाह ही नहीं करते। इस बात से नीति में आया है ये शान चलता है ना, जिस पर सुरा और लगाते हैं, तो उस शान के ऊपर मणि होती है पर्वतों में निकलने वाली, उसको चढ़ाने से उसका मैल गिर जाता है, वो चमक उड़ती है। तो मणि तो उस शान के रगड़ को सह लेती है,
मैं मिट्टी का ढीला लगाया जाए तो एक सर्राटे में बिखर जाएगा, वो नहीं सह सकता। तो ये जो आफत है, विपरीत दशा है, उसको ऐसे रत्न होते हैं बड़े श्रेष्ठ पुरुष, वो सह लेते ही नहीं है, विपत्ति में खिल उठते हैं, चमक उठते हैं, उसका पता लग जाता है। भरत जी महाराज जब तक भगवान के साथ रहे, ननिहाल गए, तब तक भरत जी का प्रेम प्रकट नहीं हुआ, दुनिया ने नहीं जाना। और रघुनाथ जी महाराज वनवास में चले गए, पीछे भरत जी आए, उनका भाव हुआ है, तो उससे दुनिया पर असर पड़ा कि भरत जी क्या चीज, क्या विलक्षण भरत जी। तो जब तक आफत न आवे तो क्या हो, वो शान पर अगर मेरे चमकता है, वो मणि चमक उठती है एकदम विलक्षणता से। तो ऐसे विपत्ति में उनके होता है वो क्षमा है, सहनशीलता होती है। और दूसरा अपराध करे तो क्षमा कर देते हैं, और अपने में आफत आ जाए तो उसमें सह लेते हैं। ऐसे दूसरे का अपराध हो जाए तो वो क्षमा भी मांग लेते हैं। क्षमा मांगना भी शूरवीर का काम है, वो नहीं तो बड़ी बेइज्जती समझता है। और वो क्षमा मांग लेता है कि क्षमा मांग ले जिससे हमें दंड नहीं होगा, अगाड़ी इसका पाप नहीं लगेगा, दुख भोगना नहीं पड़ेगा, ऐसे भाव से क्षमा मांगता है। वो क्षमा नहीं है, वो तो भयभीत होकर के और दुख से बचना चाहता है। असली क्षमा वो नहीं है। असली क्षमा है कि जिसने हमारा बिल्कुल अपराध कर दिया, बिना कसूर, बिना किसी कारण के ऐसा कर दिया, और उसको क्षमा कर देने का मतलब भगवान से प्रार्थना कर दी जाए कि नाथ उसको कोई दंड नहीं होना चाहिए, तो हमें जो कुछ मिला है वो तो हमारे कर्मों का फल है, और इसने भोगा करके हमारे को शुद्ध कर दिया, निर्मल कर दिया। अरे माँ स्नान कराते समय कहीं मैल लग जाए तो रगड़ करके उतार देती है, और बालक रोता है तो मूर्ख है, अरे तेने मैल लगा दिया, वो दूर करने के लिए कर रही, वो माँ के बैर थोड़ा ही है। ऐसे हमारा कोई अपराध हो जाता है, कोई इसे रगड़ लगा दे तो हमें तो आनंद आ जाए कि ठीक किया, बहुत अच्छा किया, हमारा मैल साफ कर दिया, बड़ी कृपा की। और इसमें भगवान का हाथ है, भीतर में भगवान है। इसी बात से तो कहा है गुरु विभूषण काकभूषण जी को वो ब्राह्मण के जन्म में लोमश ऋषि ने शाप दे दिया, तो शपथी हो पक्षी चंडाला जाओ तुम कौआ बन जाओ। तो न कुछ भय न दीनता आई, ना कोई भय लगा ना दीनता आई, खूब मौज से उड़ गए। अरे कहते क्या है, प्रेरक रघुवंश विभूषण, भीतर से तो प्रेरणा करते हैं श्री रघुनाथ जी महाराज। ऋषि का कोई दोष नहीं, ऋषि मुनि का दोष है ही नहीं। हमारे रघुनाथ जी महाराज ने कृपा करी, जो मेरे प्रेम की परीक्षा ली, और कितनी मौज हो गई कि चल कर जाते पहाड़ों में तो देरी लगती, कहाँ रास्ता मिलता, अब तो उड़ कर चले जाएंगे, मौज जाए बैठ जाएंगे, आनंद हो गया अपने तो, उसमें नाराज नहीं हो। अरे वर्ण में ऊंचा जिसको बना दिया पक्षी चंडाला, पक्षियों में भी नीच बना चंडाल पक्षी, पर इस वजह से भी मस्त रहते हैं, बड़े आनंद रहता है उनको। और वो काकभूषण जी गरुड़ जी प्रश्न गरुड़ जी ने पूछा तो भाई हमारे को तो ये देह प्यारा बहुत लगता, ये कौए का देह बहुत प्यारा लगता है, पाठ कीटते हैं वो आते पाटंबर रुचित, अरे कृमि पाले सब कोई परम अपावन प्राण, सब कीड़ों को पालते हैं लोग, पाटंबर होता है बढ़िया, तो वही पालन करते, तो हमारे को इस देह से भक्ति मिली, इस बात से हमें तो ये देह बहुत प्यारा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। वो कागज कहलाते हैं, काकभूषण जी हमारे तो कौए का रूप धारण करते हैं। तो श्री रघुनाथ जी महाराज अवतार लेते हैं तो कौआ बन करके वहां जाते हैं और वहां रहते हैं 5 वर्षों की अवस्था तक के मैं वहीं छिपा रहता हूँ और भगवान की लीला देखता हूँ, क्योंकि मेरे इष्ट देव है ना, भगवान शंकर के भी इष्ट देव बालक राम हमारे इष्ट देव है। काकभूषण जी कहते हमारे इष्ट देव बालक राम है, तो वे राम जी के साथ उड़ता हूँ, जूठन पड़े अजीर वहां जहाँ भगवान की जूठन आंगन में पड़ जाती है तो उठाई कर खाऊं, वो खाता हूँ, मस्त रहता हूँ। कितना आनंद मानते हैं उस कौए की जोड़ी में भी। ऐसा नहीं कि मेरे को उत्तम शरीर मिले, शरीर उत्तम और अधम मानता है वो वास्तव हार्ड मांस का दास होता है, तो ठाकुर जी का दास नहीं। ठाकुर जी दास हो हार्ड मांस कैसे हो, क्या इससे मतलब क्या है, ये ऊंचे हो तो क्या नीचे हो तो क्या, अरे वो ऊंचा तो वही है जो भगवान का भक्त है, भगवान के चरणों में प्रीति है, वही बढ़िया है। शबरी ने यही कहा महाराज, अधमत अधम अधम अति नारी,
तिनमो मैं मति मंद अघारी, मैं बहुत नीची हूँ। अधम अति अधम, अधम मैंने क्षत्रिय, उससे अधम वैश्य, फिर अधम शूद्र और अति अधम उसमें अछूत, और तीन में मैं नारी। मतिमंद ऐसी मतिमंद व्यक्ति बहुत मतिमंद ऐसी मैं हूँ। इस बात से मैं नहीं हूँ। भगवान कहते हैं कि जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्ति ही न नर सोई कैसा, बिन जल बारे देखिए कैसा। जैसे बदल हो बढ़िया, उसमें पानी न हो, बरसे नहीं तो क्या करे, छाया और कर दे तो खेती और बढ़िया नहीं होने देता, उस बदल का क्या करे। तो भाई भक्ति इन बढ़िया वर्ण है, बढ़िया आश्रम है, बढ़िया विद्वता है, बहुत सब कुछ है, परंतु भक्ति नहीं है, भगवान का प्रेम नहीं तो क्या करे। वो तो निरर्थक है। और जिसमें भक्ति हो जाए वो भगवान को बहुत प्यारा लगता है। सबरी बहुत अच्छी लगती है भगवान को। सबरी गीत सुझेव करे, भगवान गीत है, सबरी है, इन पर भगवान का प्रेम हो। तो भगवान उस प्रेमग्राही है ना, भगवान प्रेम ग्रहण करते हैं, उनका भाव ग्रहण करते हैं, इन शरीरों को नहीं देख रहे। तो वो जो प्रेम है भगवान के प्रति, उसकी महिमा। तो ये धृति क्षमा दमोचम, तेज क्षमा धृति शौच मद्रोह नादि मान्यता। तो धैर्य होता है उन संतों में, कैसी विपत्ति आ जाए उसमें धैर्य छोड़ते ही नहीं, धीरे रहता है, धीरे देता विपत्ता में जो है सदै। तो प्रकृति सिद्ध मिलेंगे महात्मा नाम श्रेष्ठ पुरुषों के स्वभाव में ये बात होती है, स्वाभाविक धैर्य होता है। और शुद्धि पवित्रता, अंतःकरण की शुद्धि, बाहर की शुद्धि, पवित्रता उनमें रहती है। अरे देवी संपत्ति वाले पुरुषों में इतनी पवित्रता होती है कि उनके दर्शन करने से लोगों पर पवित्रता का असर पड़ता है, उनके पाप नष्ट होते हैं दर्शन मात्र से। गंगा पापम शशि तापम, गंगा जी के स्नान करने से तपत शांत हो जाती है, पाप दूर कर देती है। और चंद्रमा के दर्शन से शांति मिलकर तपत दूर कर देता है। और कल्पतरु के छाया में चले जाने से दरिद्रता दूर हो जाती है। अरे पापम तापम से दैन्य हरे साधु समागम, संत महात्माओं का सत्संग होने से पाप भी दूर होता है, ताप भी दूर होता है, दरिद्रता दूर हो जाती है। कि दरिद्रता क्या हो, धन मिल जाता है। अरे धन से दरिद्रता बढ़ती है, संतोष से होता है। संतोष तुल्यम निधिरस्ति नान्यत, तो वो धन मिलता है सत्संग के द्वारा, जिसमें तृप्ति हो जाती, मौज हो जाती, कुछ चाहिए नहीं हमारी, चाह गई चिंतामती मनमा भी परवाह। तो ऐसा उनका स्वभाव, सरल सीधा साधु स्वभाव, इतनी शुद्धि उन्होंने। तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नाति मान्यता, किसी द्रोह नहीं करते, कोई उनका अनिष्ट भी करता, उसे बैर पैदा होता ही नहीं मन में। अरे बैर पैदा कैसे, वो अनिष्ट करने वालों को भी समझते हैं कि मेरे पाप नष्ट करके इसने मेरे को शुद्ध किया, उसके साथ बैर करते कभी, उसका तो उपकार कर। जैसे दुष्ट पुरुषों का स्वभाव बताया गया कि बैर अकारण सबका ऊषम, बिना कारण सबसे बैर रखे, जो करे हित अनहिता, जो हित करे उसका अहित करना है। ऐसे संत महात्माओं का सबका उपकार करते, अहित करने वगैरह हित विशेषता से करते। ये भूला हुआ भाई कहीं अपना नुकसान न कर ले, इस बात उनका हित करते, उनका भला सोचते हैं। तो ऐसी ये देवी संपत्ति है। नाति मान्यता, अपने में अति मान्यता नहीं होती। मन गुरुजनों से भी अपना मान चाहते हैं, आदर चाहते हैं, हमारा आदर हो जाए। गुरुजनों के यहाँ जावे तो भी हमारा आदर नहीं हुआ, हमारे को आवभगत भी नहीं की तो मन राजी नहीं होता। तो और जगह चाहे पर बड़ों की जगह भी अपना आदर चाहते हैं, अपना मान चाहते हैं। तो ये भाई मान है तो सम्मानम कलयाति घोर गरलम, इसको तो महान जहर बताया, सम्मान है जहर। इस बात से देवी संपत्ति वाले होते हैं, उनमें मान नहीं होता। मान मोह निर्माण मोहाजित संग दोषा, मानापमानी उस तुल्य तुल्यो मित्रारी पक्षयो, उसमें आ जाए तो देवी संपत्ति वाले सम रहते हैं। इस बात से सिद्धों के लक्षणों में इनको समता बताया। ये संपत्ति होती है देव परमात्मा को प्राप्त करने की। इसका तात्पर्य हुआ कि अलग अलग गुणों को धारण करेंगे तो देवी संपत्ति आ जाएगी,
पर तत्परता से भगवान के चिंतन भजन में उनकी लीला और गुणों में लग जाएंगे तो बिना जाने देवी संपत्ति आ जाएगी आप से आप। अरे कोई राजा महाराजा आता है तो उनके साथ की सामग्री तो उनके साथ ही आ जाती है, जितने आदमी है दूजा है सामग्री जो कुछ वो लश्कर आ जाता साथ में। ऐसे भगवान के एक निमंत्रित कर देने से देखो भगवान अगर विराजमान हो जाते हैं तो सब संपत्ति भगवान की आ जाती है। लिखा है कि ये तो गीता विचारस्थ पठनम पाठनम सुतम, जहाँ गीता का पठन पाठन होता है, श्रवण होता है, मनन होता है, वहाँ भगवान आ जाते हैं, नारद आ जाते हैं, पार्षद आ जाते हैं, गंगा तीर्थ आ जाते हैं, पुष्कर आदि तीर्थ सब सरोवर आ जाते हैं, अच्छे अच्छे सब ऋषि मुनि संत महात्मा वहाँ आ जाते हैं क्योंकि महान पवित्रता है ना, वो पवित्रता के साथ साथ सभी आ जाते हैं। तो देवी संपत्ति सब आ जाती है। जितने बात बताई उतने उसने विशेष करके किसमें भगवान की याद करने से, भगवान में मन लग जाए, एक भगवान का चिंतन हो जाए तो सब सार चीज उसमें आ जाएगी। उसको खुद को पता ही नहीं लगेगा कि मेरे में ये गुण भी है कहीं। हनुमान जी महाराज है वो चुपचाप बैठे, जब समुद्र के उस पार जाने की बात हुई, संपाति को पता लगा कि सीता जी उधर शोक वन में बैठी है, मेरी गीध की दृष्टि के कारण से मैं देखता हूँ, तुम नहीं देख सकते, उस पार जाओ, वो खबरदार सकता है। तो सबने कहा कि हम इतने जा सकते हैं, अंगद के जाऊं पारा, मैं पार जा सकता हूँ, किसी आने में पता नहीं क्या होगा। हनुमान जी महाराज चुपचाप बैठे, तुम बोलते ही नहीं मुझे। जामवंत कह सुन हनुमाना, कहा तुम साध रहे हो बलवाना, तुम बलवान हो, चुपचाप कैसे बैठे हो। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, अब सब कुछ